के पुण्यार्जक हैं। नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जुड़ते हैं भक्तामर हीलिंग से। कोई विचार करे कि हम ऐसा करें कि ऐसा करें, ऐसा करें कि ऐसा करें, ये कर लें कि ये कर लें, तो व्यक्ति कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता। और जो अपने निर्णायक क्षमता से मन को एकाग्र करके एक कार्य में लग जाता है, वह उस कार्य में सफल हो जाता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ अपने मन को एकाग्र करना है और अपने आप को ठहराना है और सिर्फ निर्देश के अनुसार अपन को चलते जाना है। निश्चित रूप से आप बैठेंगे तो आपको स्वयं ही अनुभव होगा कि आज कुछ उपलब्धि आपको हुई है। चलिए हाथ जोड़ें, एक बार ओंकार ध्वनि के साथ में अपन प्रारंभ करते हैं। आपके आत्मा में खिंचाव आना चाहिए। इस लोक में जितने भी अरहंत परमिष्टि जहाँ जहाँ विराजमान हैं, जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हेतोपदेशी हैं, उन सभी अरहंत परमिष्टियों के लिए मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महावीर ते क्रोध में तू जितावे, महारोग ते अंध ते तो छुड़ावे, दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाच, विसंदाकिनी विघ्न के भय आवाज, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तुम भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सभी संपदा सर्व को देह दाता, महाचोर को वज्र को भय निवारी, महापौन के पुंज पे तो वारी, की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा, महामोह अंधेर को ज्ञान भान, महाकर्मी कांतार को दो प्रधान, प्रिय नाग नाग अधोलोक स्वामी, हरिओ मान तू गैत हो अकामी, तु ही कल्प वृक्ष तु ही कामुधेनु, तु ही देव चिंता मणि नाग। ओम नमः ओम नमः करते रहें। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः
इसको करने से हमारी आँखों की रोशनी ठीक रहती है और अपना जो कमल हैं या चक्र हैं वो खुलते हैं। ओम नमः, ओम नमः। चलिए अब दाएं बाएं करें। एक बार दाएं देखें, बाएं देखें। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम। फिर इसर पढ़ना चाहिए आंखों पर। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब पूरी राउंड दें आंखों को। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, नमः। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। ताकत लगाए, ताकत लगाए, जितने शक्ति के अनुसार करना, ज़्यादा ताकत से नहीं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। जितना पैर फैल सके उतना फैलाएं। पंडित जी को देखें। ओम नमः, 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 ओम। दोनों पैर नीचे जमना चाहिए, दोनों जमना चाहिए, एक के बार नहीं खड़ना। दो ओम नमः, ऐसे नहीं। ओम दोनों रखो, दोनों रखो। ओम एक आगे ले जाओ। नमः, नमस्कार हो, नमस्ते, नमस्ते। ये नमस्कार करना चाहिए, झुकना चाहिए, है ना। वो आजकल करते हैं ऐसे, नमस्ते 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 नमस्ते। अरे ऐसे करो हैं। अब तो नहीं, हाय क्या बोलते हैं, हाय मर गए हैं। झुम 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 झा 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 झा। प्यारे बंधुओं, स्वतंत्रता और परतंत्रता ये दो ऐसे शब्द हैं जिसे व्यक्ति को विचार करना पड़ता है कि स्वतंत्रता अच्छी है कि परतंत्रता अच्छी है। अगर देखा जाए तो हम स्वतंत्र हैं कहाँ। आगम की भाषा में स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वह स्वतंत्रता कर्मों से रहितपना है। जब यह जीव कर्मों से रहित हो जाता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है। और कर्मों से सहित होता तो परतंत्र है, कर्म उसके लगे हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो स्वर्ग में जो देव हैं वह भी परतंत्र हैं, वह भी किसी न किसी के आदेश का पालन करते हैं। वहाँ भी इंद्र की आज्ञा चलती है।
वहां भी स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता किसे कहते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किस दृष्टि से हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र वह होता है जिसके ऊपर पर का कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी दूसरे का हस्तक्षेप ना हो। जहां पर किसी दूसरे का हस्तक्षेप होता है वहां व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। अब हमें चिंतन करना चाहिए कि हम स्वतंत्र कहाँ, कैसे और परतंत्र कहाँ और कैसे, किस अपेक्षा से स्वतंत्रता महसूस करते हैं और किस अपेक्षा से परतंत्रता महसूस करते हैं, इस बात को भी हम विचार करें। प्यारे बंधुओं, मैं डर गया थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया भाई? प्यारे बंधुओं, अत्याचार, अनाचार ये सहने वाला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अत्याचार, अनाचार सहने वाला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसकी बात में, आवाज में बुलंदी नहीं है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसके मन में उत्साह और साहस नहीं है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र वही हो सकता, वही रह सकता है जिसके मन में साहस है, उत्साह है, बुलंदी है, अपनी बात कहने का जिसको साहस है, कुछ करने का जिसके अंदर जुनून है, वह स्वतंत्र रह सकता, हो सकता है। चाहे वो देश की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे अपने धर्म की और अपने समाज की स्वतंत्रता की बात हो। जब देश की स्वतंत्रता की बात चल रही थी तब झांसी की रानी आगे खड़ी हुई। लोग आज भी कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी नाम लिया जाता गौरव के साथ, क्योंकि उसने झुकना नहीं सीखा था। भले ही उम्र कितनी भी हो कि नहीं, हमारे लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, हम चुप नहीं बैठ सकते। भले ही 21 या 23 वर्ष की उम्र में वह बलिदान हो गई हो, लेकिन उसने जितना भी जीवन जिया वह जीवन उसका सार्थक हुआ है। जीवन उसी का सार्थक होता है जो कुछ करके गुजर जाता है। खाली रोटी खाने वाले का जीवन सार्थक नहीं होता है कि रोटी खाए और सो गए। ऐसे लोग तो संसार में बहुत मिल जाएंगे। ऐसे लोग कम मिलते हैं जो कुछ कर गुजरते हैं, जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, करना चाहते हैं और कर सकते हैं। हमारा भारत देश ऐसे ही स्वतंत्र नहीं हुआ। कुछ करने का भाव उनके अंदर था कि प्राण चले जाएं, लेकिन हम अत्याचार अनाचार नहीं सहेंगे। कितने ही लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, परवाह नहीं की। और यहां तक जैन समाज की बात है तो जैन समाज के कितने ही लोग इतिहास से लिखा पड़ा है उस फांसी के तख्ते पर चढ़े। इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई की, और इस स्वतंत्रता के लिए अपना जितना धन था सब लुटा दिया। किसके लिए? हमारा भारत स्वतंत्र होना चाहिए। हुकुमचंद जी का उदाहरण मिलता है। इंदौर के सेठ, क्या नाम था? हुकुमचंद ही नाम था, सर सेठ हुकुमचंद। उन्होंने उस स्वतंत्रता के लिए क्या नहीं दिया, पूरा सब कुछ खोल दिया अपना, कि जो कुछ लगे लग जाए। ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी
तन मन धन इस देश के लिए अर्पण किया है। और जैन ही नहीं, सभी लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कदम आगे बढ़ाया। और हिंदू नहीं, मुसलमानों ने भी, मैं तो सबकी बात कहता हूँ, क्योंकि इसमें सबका ही योगदान है, किसी एक का नहीं। भारत को स्वतंत्र कराने में सबका ही योगदान है, लेकिन बस कुछ स्वार्थी लोगों ने बीच में बैठ करके इस सिस्टम को गलत कर दिया। जो भाईचारे की भावना थी वो खत्म कर दी, जो प्रेम और सौहार्द था खत्म कर दिया। अंग्रेजों की नीति रही कि फूट डालो शासन करो। उन्होंने फूट डालना प्रारंभ किया, बांट दिया कि तुम लड़ो और हम यहां राज्य करें। राजाओं को आपस में लड़ा दिया, समाज को आपस में लड़ा दिया कि तुम लड़ो हम राज्य करें। प्यारे बंधुओं, बस यही स्थिति आज भी चल रही है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सब अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जनता की चिंता किसी को नहीं है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए कितने ही लोग मर जाएं, परवाह नहीं है। बांग्लादेश की कहानी कोई पुरानी नहीं है, कल की है, आज की है। आराम से चैन से रह रहे थे, चैन से लोग रह रहे थे, कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी बवंडर कुछ नहीं था। लेकिन कुछ नेताओं ने, कुछ ऐसे लोगों ने इतना बड़ा बवंडर बना दिया। वो बेचारी सामान्य जनता मर रही है। प्यारे बंधुओं, ऐसी जनता के मन में जहर घोलने वाले जो सर्प हैं, मैं कहता हूं पहले उन सर्पों को समाप्त करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की इतनी सोच नहीं होती, वह तो रोटी खाता है, आराम से रहता है और हिल मिल के रहता है। कुछ ऐसे नाग हैं, काले नाग जिनको कहें, जो अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे को कटवा देते हैं, मरवा देते हैं। प्यारे बंधुओं, हमें ऐसे लोगों को देखना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो हमारी समाज को लड़वाते हैं, समाज में फूट डलवाते हैं, हमारे देश में विग्रह पैदा करते हैं। चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, हर देश के लोग आराम से रहना चाहते हैं। और मेरा खूब अनुभव है, जब व्यक्ति के पास काम होता है और नेतागिरी बीच में नहीं होती है, गलत दिशा निर्देश करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो लोग अपने काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुछ लोग, स्वार्थी लोग आते हैं अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए कि हमारी पूछ कैसे होगी। वे लोग आकर के जनता में जहर पैदा करते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामर हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।